हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड करियर, बिजनेस एंड जॉब कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। सो जितने भी स्कॉर्पियोज हैं कार्ड्स के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन कर ले, स्क्रीन पर डबल क्लिक कर ले एंड कमेंट बॉक्स पर 111 जरूर टाइप कर ले ताकि आप इन कार्ड्स की एनर्जीज को क्लेम कर सके। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, करियर एंड ओवरऑल फॉर 6 months 2026। हेल्थ वाइज स्कॉर्पियोज, आप सभी को अपने बॉडी के लोअर पार्ट पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज में लोअर बॉडी पेन्स, पैरों में क्रैम्प्स, मसल में स्टिफनेस आ सकती है। बोन रिलेटेड या मसल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। वेल्थ वाइज आप लोगों के पास नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिससे कि आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको फोकस्ड रहना है बहुत ज्यादा। आपका वेल्थ आपके जहां से भी जनरेट होता है, जिस भी काम से आप इनकम करते हो, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट मे बी आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली से दूर हो सकते हो काम के रिलेटेड, या पैसों के कारण आप फैमिली से थोड़ा दूर जा सकते हो। रिलेशनशिप में केयरफुल रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है, उनकी क्या विशेष है, वो समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हो अपने रिलेशनशिप में, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सो थोड़ा सा रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बिजनेस में जो भी पुराने लॉसेस हैं या पुराने नुकसान हो गए हैं या पुराने कमिटमेंट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके कारण आप लो फील कर रहे हो, तो वो इमोशंस को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। बेसिकली जो पुराने ट्रॉमास आपको बिजनेस में मिल चुके हैं, उन इमोशंस को, उन फियर्स को कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है। एक नई स्टार्ट करनी है, नई जर्नी शुरू करनी है। अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ भी नया शुरू करना चाह रहे हो तो पुराने ट्रॉमास या फियर्स या लॉसेस को साथ में लेकर या दिमाग में रखते हुए नहीं, अपनी सोच को वैसे नहीं चलाना है। जॉब जो भी कर रहे हैं उनको अपनी जॉब को सिक्योर करने की बहुत जरूरत है। जॉब हो सकता है हाथ से निकले, तो जो फिलहाल अभी आप कर रहे हो उसमें आपको अपनी जगह बनाने की जरूरत है, अपनी ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। वहां पे आपको स्टेबल रहना है। आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हो शायद, तो अपनी इनसिक्योरिटी को निकालनी है, अपनी जगह बनानी है। कहीं और इन्वेस्ट करने का नहीं सोचना है या कहीं और जाने का अभी नहीं सोचना है। ये टाइम नहीं है न्यू जॉब में शिफ्ट होने का या प्रेजेंट जॉब छोड़ने का। जो फिलहाल जॉब कर रहे हो उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी है, उसमें स्टेबल रहने की कोशिश करना है। करियर जो अब स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत ज्यादा। बस आपको थोड़ा सा अपने बैलेंस बनाने की जरूरत है। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको कितने हद तक आपको सूट करेगा वो समझ कर ही अपॉर्चुनिटीज लेना है। सो अपनी प्रायोरिटी आप पहले ही सेट कर लो। जो आप अचीव करना चाहते हो अपने गोल्स को अभी से ही सेट कर लो, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए आप टैली कर सको कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको। ओवरऑल 2026 स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा जाने वाला है। इमोशनली आप स्टेबल रहोगे अगर कुछ चीजों को आप समझ लो कैसे करना है। जो गाइडेंस आपको दी गई है हर एस्पेक्ट में, उसको अगर मान के चलते हो तो ठीक रहेगा। बस आप लास्ट मोमेंट में हार मत मानना, अपना काम करते रहो। एक चीज और अपने अंदर झांक के जरूर देखना है, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है।
कुछ भी होता है, कुछ भी आपको फील होता है कि ये चीज गलत हो रही है हमारे साथ, तो सबसे पहले अपने अंदर आपको झांकना है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, rather देन आप किसी और पर पॉइंट आउट करो। इस चीज का ध्यान रखना है। एंड इमोशनली, फाइनेंशियली सब कुछ स्टेबल रहने वाला है, अच्छा चलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर कमिंग 6 months ऑफ 2026। ये थी जनरलाइज रीडिंग। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो बायो में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।